नमस्कार। हिंदी कथावाक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी ज्ञान यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप यहां तक आए हैं तो आप ज्ञान के सच्चे साधक हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप श्रीमद्भागवत गीता के इस अंतिम महावाक्य से वंचित न रहें। आज हम उस अध्याय का रहस्य जानेंगे जो पूरी गीता का निचोड़ है, जिसे मोक्ष संन्यास योग कहते हैं। यह है 18वां अध्याय। हम वापस कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 17 अध्यायों का ज्ञान दे दिया है। अर्जुन ने अब तक कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और तीनों गुणों के रहस्यों को समझ लिया है। लेकिन अर्जुन का अंतिम संदेह अभी बाकी है। वह त्याग, संन्यास और कर्मफल त्याग के बीच का सूक्ष्म अंतर जानना चाहते हैं। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण सभी पूर्ववर्ती शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करते हैं और मोक्ष का सबसे सीधा और सर्वोच्च मार्ग बताते हैं। यह केवल ज्ञान नहीं है, यह एक अंतिम निर्देश है जो मनुष्य को बंधन से पूरी तरह मुक्त कर देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हम जो भी करते हैं उस पर मैं कर्ता भाव का दावा छोड़ना क्यों जरूरी है। इस परम रहस्य को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक जिज्ञासु युवक अविनाश की कहानी, जो पूर्ण स्वतंत्रता से बस एक कदम दूर था। अविनाश नाम का एक युवक था। उसने जीवन भर धर्म और अध्यात्म का लगन से अध्ययन किया। उसने 17 अध्यायों के सारे सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लिया था। निष्काम कर्म भी किया, दान भी किया और दैवी गुण भी अपनाए। लेकिन उसके मन में अभी भी एक अंतिम उलझन थी। क्या मुझे सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए, या मुझे संसार में रहकर ही कर्मफल त्याग करना चाहिए? अविनाश करना और त्यागना के द्वंद्व में फंसा हुआ था। वह अपने गुरु परमहंस के पास गया, जो जानते थे कि अविनाश ने सब कुछ कर लिया है, लेकिन अभी भी अहंकार के एक सूक्ष्म धागे से बंधा है। गुरु परमहंस ने कहा, अविनाश, तुम्हारी उलझन ही तुम्हारा अंतिम बंधन है। गीता का 18वां अध्याय तुम्हें इस द्वंद्व से ऊपर उठाता है। पहला सबक, संन्यास बनाम त्याग। गुरुजी ने समझाया, संन्यास का अर्थ है बाहरी कर्मों का त्याग, जबकि त्याग का अर्थ है कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, तुम्हें कर्मों में मेरा होने का भाव छोड़ना है। दूसरा सबक, 5 कारक और अहंकार। गुरुजी ने कहा, तुम जो भी कर्म करते हो वह केवल 5 कारणों से होता है। ये कारण हैं शरीर, कर्ता, अहंकार, इंद्रिया, प्रयत्न और दैव, भाग्य या नियति। तुम केवल एक साधन हो। जब तक तुम यह मानते हो कि मैं करता हूं, तब तक तुम बंधे रहोगे, क्योंकि तुम इन 5 में से केवल एक हिस्सा हो। अविनाश को समझ आने लगा कि कर्ता भाव ही बंधन का अंतिम धागा है। गुरुजी ने कहा, तुमने ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, कर्म भी कर लिया, अब अंतिम चरण पर आओ। सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं। गुरु परमहंस ने अविनाश को अपने पास बैठाया और पूरी गीता का अंतिम निचोड़, वह महावाक्य सुनाया। यह महावाक्य भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। यह परम रहस्य है। गुरुजी ने धीरे से श्लोक का उच्चारण किया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थ, सब धर्मों, अपने सारे कर्तव्यों, रास्तों, साधनों और यहाँ तक कि अपने त्यागने के प्रयास को भी त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ, मैं तुम्हें सभी पापों, कर्म के बंधनों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। गुरुजी ने कहा, यही मोक्ष का परम रहस्य है। अविनाश, तुमने अब तक सारे रास्ते चलकर देख लिए। अब अंतिम रास्ता है पूर्ण समर्पण। अपनी बुद्धि, अपना अहंकार, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, सब कुछ उस परम शक्ति ईश्वर के चरणों में छोड़ दो। अविनाश को अपनी अंतिम गलती समझ में आ गई। वह अब तक मैं कर्ता भाव,
के सूक्ष्म धागे से बंधा हुआ था। वह सोच रहा था, मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ, मैं सन्यासी बनूंगा। यह सूक्ष्म अहंकार ही वह बंधन था जिसे काटने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को यह महामंत्र दिया। अविनाश ने अपने अहंकार और अपनी सारी समझदारी को गुरुजी के माध्यम से उस परम सत्ता के चरणों में समर्पित कर दिया। उसने महसूस किया कि वह अब कोई कर्ता नहीं है, बल्कि उस परम इच्छा का एक साधन मात्र है। उस क्षण वह पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। उसे कर्मफल त्याग का सच्चा अर्थ समझ में आया। सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं। यह कहानी 18वें अध्याय की मुख्य शिक्षाओं को दर्शाती है। त्याग फल का, संन्यास कर्म का से श्रेष्ठ है। मोक्ष का परम रहस्य सभी कर्तव्यों और रास्तों को छोड़कर केवल ईश्वर की शरण में आना ही मोक्ष का अंतिम, सरल और सर्वोच्च मार्ग है। यह क्रमबद्ध ज्ञान जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया गया, आज हमें भी मोह से उठाकर पूर्ण मुक्ति की ओर ले जाता है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों की मुख्य शिक्षाओं को कहानियों के माध्यम से समझा। यह अंतिम ज्ञान आपके लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। हिंदी कथावाक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि गीता के 18 अध्यायों में से आपको सबसे अधिक प्रेरणा किस अध्याय से मिली। अब यह ज्ञान आपके भीतर है, इसे अपने जीवन में उतारें और पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करें। ज्ञान की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। हमारे अगले आध्यात्मिक वीडियो के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।